मेरे देश ने मुझे क्या दिया ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि मैंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य किस तरह से निभाया और अपने देश की ग्रोथ में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये कुछ ऐसे जज्बात, कुछ ऐसे इमोशंस थे जो कि पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद के थे जब वो 1936 ओलंपिक के बाद जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। जी हाँ, हमारे देश में 1995 से राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन हर साल 29 अगस्त को किया जाता है और वो 29 अगस्त को इसलिए किया जाता है क्योंकि 29 अगस्त हॉकी के महान जादूगर और शानदार खिलाड़ी जो पूरे हॉकी इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली खिलाड़ी माने जाते हैं, भारत के मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को आता है और भारत में ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप सभी के लिए ये जानना आवश्यक है। मेजर ध्यानचंद 1926 से लेकर 1949 तक भारतीय टीम के लिए हॉकी खेले और इस दौरान 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 में अमेरिका में आयोजित हुए लॉस एंजलिस ओलंपिक में और 1936 में बर्लिन में जर्मनी में आयोजित किए गए ओलंपिक में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने तीनों ओलंपिक में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और इन तीनों ओलंपिक के 12 मैचेस में मेजर ध्यानचंद ने 37 गोल किए और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 ओलंपिक में तो वो भारतीय टीम के कप्तान भी थे। अब बात करते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 185 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 570 से अधिक इंटरनेशनल गोल किए और अगर हम बात करें उनके पूरे करियर की तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा के करीब गोल किए। बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की तो उनका जन्म 1905 में 29 अगस्त के दिन प्रयागराज में हुआ, जो कि उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उनके पिता श्री सोमेश्वर दत्त सिंह जी थे और माता श्री श्रद्धा सिंह जी थे। उनके पिताजी सोमेश्वर सिंह जी उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ही तैनात थे और वो खुद भी हॉकी खेला करते थे। उनके घर में उनके दो भाई थे जिनमें मूल सिंह जी थे और रूप सिंह जी थे और रूप सिंह जी ने बाद में चलकर भारत को हॉकी में प्रतिनिधित्व भी किया। चूंकि ध्यानचंद जी के पिताजी का जॉब ट्रांसफरेबल थे तो उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता था, इस वजह से उनकी स्कूलिंग काफ़ी प्रभावित हुई। परंतु बाद में चलकर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की और विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से 1932 में अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। इससे पहले 17 वर्ष की आयु में 1922 में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले तक उनको हॉकी से विशेष लगाव नहीं था, बल्कि कुश्ती में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और 1926 में पहली बार इंडियन आर्मी की जो टीम सेलेक्ट हुई उसमें उनका चयन हुआ और उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ भेजा गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 मैच जीते, 2 मैच ड्रॉ किए और केवल 1 मैच हारा। जहाँ तक ओलंपिक खेलों में हॉकी की बात है तो 1908 में हॉकी को शामिल किया गया था, परंतु उसके बाद 1912 और उसके बाद हॉकी को शामिल नहीं किया गया। 1920 में एक बार फिर से हॉकी खेला गया था, फिर 1924 में एक बार फिर से हॉकी को ड्रॉप कर दिया गया था और 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेले जाने वाले थे उससे पहले इंटरनेशनल हॉकी कमेटी ने अपने पुरजोर प्रयास किए और हॉकी को 1928 के ओलंपिक खेलों में शामिल कराया गया। 1928 के ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में आयोजित किए गए थे और उससे पहले भारत में जो भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ ये प्रोविंसेस के रूप में अलग अलग टीमें बनाई गई और उन टीमों में से जो ध्यानचंद जी की टीम थी उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने शुरुआती 4 मैच बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के जीते और फाइनल में उनका सामना हुआ नीदरलैंड से और नीदरलैंड को भी उन्होंने फाइनल में 3-0 से मात दी। जब फाइनल में भारत ने मेजबान नीदरलैंड को 3-0 से हराया और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और ध्यानचंद ने इस पूरे टूर्नामेंट में 13 गोल किए भारतीय टीम की ओर से। इस शानदार प्रदर्शन के बाद नीदरलैंड के अधिकारियों को काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि इतना अच्छा गेंद पर कंट्रोल किस तरह से कर पाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो उनकी जो हॉकी स्टिक थी उसको तोड़ा गया और उसको चेक किया गया कि कहीं उसमें कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ।
तो इस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन किया करते थे ध्यानचंद। वहीं पर एक और बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने अपनी जो वॉकिंग स्टिक होती है उसमें जो ऊपरी भाग होता है जो मुड़ा हुआ रहता है थोड़ा, उससे उन्होंने कहा कि क्या आप इससे भी खेल सकते हैं, तो मेजर ध्यानचंद ने उससे भी खेला और उससे भी शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। उल्लेखनीय बात यह थी कि एम्स्टर्डम से जब भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतकर लौटी तो उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा थी, जबकि जाते समय उन्हें छोड़ने के लिए केवल 3 व्यक्ति मौजूद थे। तो ऐसा कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन करके भारतीय हॉकी टीम वापस आई थी। 1928 के बाद जो 1932 में अमेरिका में जो ओलंपिक खेला गया, उसमें भी भारतीय टीम ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को और अमेरिका को फाइनल में 24-1 से हराया, जो उस समय तक का सबसे बड़ी जीत का एक रिकॉर्ड था। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो है उनके भाई रूप सिंह जी, उनको भी शामिल किया गया था भारतीय टीम में, और दोनों भाइयों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि उन्हें हॉकी ट्विंस के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद आया 1936 का बर्लिन ओलंपिक, जिसकी कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हुई। 1936 के ओलंपिक में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, और जुलाई के महीने में जब भारतीय टीम ओलंपिक खेलने के लिए जर्मनी पहुंची तो जर्मनी से उनका एक प्रैक्टिस मैच हुआ, जिसमें भारतीय टीम को अप्रत्याशित रूप से 4-1 से पराजय का सामना करना पड़ा। और उसी समय जो भारतीय टीम के मैनेजर थे पंकज गुप्ता जी, उन्होंने भारत में एक संदेश पहुंचाया, और जो अली दारा जो प्लेयर थे जो भारत में रह गए थे, किसी वजह से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी मांग की और उन्हें जर्मनी बुलवाया गया। अली दारा जर्मनी पहुंचे अगस्त के सेकेंड हाफ तक। उससे पहले भारतीय टीम अपने काफी मैच खेल चुकी थी, और शुरुआती 3 मैचेस में लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिना कोई गोल खाए हुए लगातार अपने मैचेस जीते। सेमीफाइनल में एक बार फिर भारत का सामना फ्रांस से हुआ, और फिर से इस बार फ्रांस को उन्होंने बुरी तरह पटकनी देते हुए 10-0 से मैच में जीत प्राप्त की। इसके बाद फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर से मेजबान जर्मनी के साथ ही था, और जर्मनी के साथ मैच से पूरी टीम नर्वस थी, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में वो हार चुके थे। तो 4-1 से जो पराजय थी उसका एक खौफ या उसका एक दंश अभी भी उनके दिमाग में चल रहा था। परंतु फाइनल वाले दिन क्योंकि भारतीय टीम अच्छा लगातार खेलते हुए आ रही थी, तो आत्मविश्वास फिर से उनका बढ़ा, और अली दारा जिन्हें भारत से बुलाया गया था वो टीम में शामिल हो चुके थे। पहला हाफ अगस्त के महीने में ये फाइनल हुआ था, और पहला हाफ जो है बहुत ही टफ हुआ, दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और पहले हाफ के एंड तक भारतीय टीम केवल 1 गोल कर पाई थी। दूसरा हाफ जब शुरू हुआ तो इसमें कुछ एक परिवर्तन हुए। जो मेजर ध्यानचंद थे जो कप्तान थे, उन्होंने अपने रेगुलर हॉकी शूज की जगह हाफ टाइम के बाद पीटी शूज के साथ खेलना शुरू किया, और पीटी शूज के साथ खेलना जब शुरू किया तो उन्होंने सेकेंड हाफ में भारतीय टीम ने एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए गोलों की झड़ी लगा दी, और पूरे मैच को जब समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया। 8-1 से बुरी तरह से मेजबान को हराकर उन्होंने इस लगातार तीसरी बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, और फाइनल में जो भारतीय टीम के खिलाफ गोल हुआ वो इस टूर्नामेंट का एकमात्र गोल था जो भारत के खिलाफ हुआ। इसके बाद आया वो दिलचस्प लम्हा जिसके बारे में हम कई बार कहानियां सुनते हैं। इस मैच के बाद एडोल्फ हिटलर ने दोनों टीमों के सम्मान के लिए एक आयोजन रखा, और उसमें जब सभी टीम्स और स्टाफ आए तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मेजर ध्यानचंद आप क्या करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद ने उन्हें बताया कि मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हूँ और सेना में इस पोस्ट पर मैं तैनात हूँ। तो एडोल्फ हिटलर ने उनसे कहा कि आपके जैसा इतना बढ़िया खिलाड़ी सेना में इतनी छोटी सी पोस्ट पर क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि अंग्रेजों को आपकी सही वैल्यू पता नहीं है। और उन्होंने उन्हें जर्मनी की टीम ज्वाइन करने का ऑफर किया। उन्होंने कहा कि आप जर्मनी आ जाइए, आपको जर्मनी की नागरिकता दी जाएगी और सेना में मैं आपको एक बहुत ऊंची पोस्ट पर आपको सम्मान दूंगा। परंतु मेजर ध्यानचंद ने वही कहा जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश से प्यार है और मैं अपने देश में रहते हुए, अपने देशवासियों के बीच में रहते हुए हॉकी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं और मैं वहां से ही खेलना चाहता हूं। तो ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद, जिनकी याद में, जिनको सम्मान देने के लिए हमारे देश में 1995 से राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता रहा। 1936 के बाद 1940 और 44 में युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ, और 1948 में अगले ओलंपिक जब तक हुए तो मेजर ध्यानचंद की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी।
तो उस ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और 1949 में उन्होंने खेलों से, हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया। 1956 में 29 अगस्त के ही दिन, उनके बर्थडे के दिन ही लगभग 34 वर्षों की सेवा के बाद इंडियन आर्मी से वो रिटायर हुए और उसके बाद भी उन्होंने खेलों में अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखा और 1961 से लेकर 1969 तक 1961 से लेकर 1969 तक उन्होंने पटियाला में मुख्य कोच की भूमिका निभाई, जो वहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पर। और उसके बाद 1979 में उनको कैंसर, लीवर का कैंसर हुआ और उसके बाद उन्होंने एम्स दिल्ली में अपनी आखिरी सांस 1979 में ली। तो इस प्रकार से एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाना गया, वो हमारे देश के सर्वोच्च खिलाड़ियों में से एक, और उनके जन्मदिन पर हम हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। उनके नाम से भारत का सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, वो भी उनके नाम से होता है, जिसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और जिसको खेल में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। और पिछले वर्ष भी जो हमारे शतरंज के जो चैंपियन बने हैं डी गुकेश और ओलंपियन मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह जैसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार पिछले वर्ष दिया गया। इसके अलावा एएमयू, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर भी एक हॉस्टल उनके नाम से बनाया गया है। दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम हुआ करता था, उसे ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से अब जाना जाता है। ध्यानचंद ने अपने खुद के बारे में अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था गोल। तो आप इस आत्मकथा को पढ़कर भी उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज के जो स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे का जो अवसर है, उस दिन हम एक बार फिर से हमारे महान नायक, हमारे महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेजर ध्यानचंद के बारे में जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर की वो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने सभी मित्रों और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे प्रेरणा ले सकें और आगे चलकर अपना एक अच्छा भविष्य बना सकें। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आजकल के बच्चे जो खेल मैदानों से दूर हो रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलते हैं, उनके लिए भी एक ये सबक है कि वो खेलों को अपनाएं, शारीरिक अपना विकास खेलों के जरिए मैदान में जाकर करें, बजाय कि घर पर मोबाइल पर खेलने के। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।